हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि उसने ये सुंदर दिन फिर हमारी ज़िंदगी में दिया है, और उसके सुंदर वचन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमें तसल्ली देता है, हर हालात से बाहर निकलने की हमें ताकत देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सबको जय मसीह की बोलती हूँ। और जो कोई इस वीडियो को सुनता है, मैं विश्वास करती हूँ कि वो वचन को रिसीव कर रहा है और उसकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन बदलती जा रही है। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर समय के लिए। हर एक वो चीज़ जो आपने हमारी ज़िंदगी में दी, भलाई करुणा जो भी आपकी पिता परमेश्वर बरकतें हमारी ज़िंदगी में है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इन वचनों के लिए आए, अपने लोगों को अपना वचन सिखाएं पिताजी, हमारे साथ बातचीत करें पिताजी, और हमारी ज़िंदगियों को सेम ना रहने दे, बदलें पिता, और बरकत वाली आशीष वाली ज़िंदगी बनाएं। खुदावंद होने दे ये तेरा वचन 100 गुना फल को लेकर आए, तेरा मसा, तेरा अभिषेक हमारी ज़िंदगी पर होने पाए, और हम दिन ब दिन आगे को बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते जाएं, तेरी इच्छा मर्जी को पूरा करते जाएं, तुझको महिमा देते जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू इसके योग्य है। खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, बाकी कसम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम साम भजन संहिता 3 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। इस भजन में जो दाऊद है वो परमेश्वर से अपनी सहायता मांग रहा है, परमेश्वर से अपनी हेल्प मांग रहा है, क्योंकि वो उस समय बहुत ही बुरे हालात में था। उसके अपने डियर वंस, लव वन उसके अगेंस्ट हो गए थे। उसका अपना पुत्र अबसलोम उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था और उसको घात करने पर था, मारने को था। इसलिए राजा ने वो जगह छोड़ी, वो घर छोड़ा, वो सब कुछ छोड़ा, और ये दाऊद वहां से चला गया। और जब गया तो वहां पर जाकर परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से सहायता मांग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मेरा बचाव तेरी ओर से नहीं है, लेकिन तू मुझे बचाने वाला है, तू मुझे छुड़ाने वाला है, तू मेरा उद्धार करता है, मेरा विश्वास और मेरी ढाल तू है, तू मुझे बचाएगा। इस साम में ये जो लिखा है भजन संहिता, ये दाऊद ने जो लिखा है, ये दाऊद अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रख रहा है। इसमें लिखा है कि वो जब स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में, तो क्या हुआ कि उसको जब उसने स्ट्रगल करना शुरू किया तो वो फुल्ली डिपेंड हो गया परमेश्वर के ऊपर, कि प्रभु अब बस तू ही है जो मुझे छुड़ा सकता है। ये डेविड की प्रार्थना थी जब उसका अपना पुत्र उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, अपना पुत्र उसके विरुद्ध सारी युक्तियां बनाने लगा, और उसकी प्रजा भी उसके विरुद्ध होगी, क्योंकि प्रजा अबसलोम से प्यार करने लगी, उनका मन अबसलोम से लग गया। ये 2 सैमुअल में लिखा है, ये सारी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है कि क्यों ये राजा दाऊद भागा और कैसे अबसलोम इसका घात करने को रेडी हो गया, और कैसे ये अपनी प्रार्थना परमेश्वर के आगे रखी। ये सब कुछ वहां लिखा हुआ है 2 सैमुअल में। और ये जो प्रार्थना दाऊद कर रहा है, ये सुबह के समय में कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 5वीं आयत में, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं लेट कर सो गया और मैं फिर जाग उठा हूँ,
क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। सचमुच में यहोवा हमें भी संभालता है। वो हर रोज हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, हर रोज हमें संभालता है, नया दिन देता है, नई सुबह देता है। हम परेशान भी हों, अगर उसका वचन हमारी जिंदगी में है तो वो तसल्ली देता है। अगर हम मुसीबत में हैं, अगर हमारे विरोध हो रहा है, अगर हमारे विरोधी हैं, घर में विरोधी हैं, बाहर विरोधी हैं, तो ये प्रार्थना करनी स्टार्ट करें साम 3 में, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं और मेरे विरुद्ध कितने उठ खड़े हुए, लेकिन तू मुझे संभालता है। ये शाम को पढ़ें, जबूर को पढ़ें और प्रार्थना करनी स्टार्ट करें। आज बहुत से लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं। कोई किसी से जेलसी करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि उनसे जेलसी करता है, ईर्खा रखता है। जब वो लव वन किसी को धोखा देते हैं, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो जब आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हैं, उस लव वन से धोखा खाते हैं, तो क्या वो आपका विरोधी बन जाता है। आप उससे नफरत करने लग जाते हैं, आप उससे ईर्खा करने लग जाते हैं, तो वो आपका विरोधी बन जाता है। एक दूसरे के आप विरोधी बन जाते हो। आज दुनिया में एक दूसरे का विरोध बहुत है, बहुत ज्यादा लोग दूसरों के विरोध में हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। घर में ही हमारे विरोधी हैं। बाइबल में लिखा है, जब तू मेरे पीछे आना शुरू हो जाएगा तो घर से तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे। आज जब हम सेवा करते हैं तो सच में बहुत से लोग हमारा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, उनकी संगति नहीं करते, उनके जैसे काम नहीं करते जैसे लोग करते हैं। हमें परमेश्वर ने अलग करके चुना है, इसीलिए हमारा विरोध होता है, क्योंकि हम परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, इसीलिए हमारे विरोध में लोग उठ खड़े होते हैं। इसीलिए यहाँ पर दाऊद के विरोध भी हो गए, और दाऊद ने कहा, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। इतना विश्वास, इतनी स्ट्रगल लाइफ कर रहा है कि वह नंगे पांव यहाँ से दौड़ा, नंगे पांव दौड़ा और रोया, रोकर प्रार्थना की, रोया रास्ते में। उसके लोग भी उसके पीछे रोने लगे। अपना उसने सिर कवर किया, अपना सिर ढका शर्म के मारे में, क्योंकि उस पर इतनी विपत्ति आ चुकी थी, कोई उसका ठिकाना नहीं था। जब रास्ते में शिमी, 2 शमूएल हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 16 की 7-8 में, शिमी ने उसको कोसना शुरू किया, उसको शराब देना शुरू किया, उसको बोला कि तूने खून बहाया, तूने कत्ल किया, तूने ये किया, इसीलिए ये विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़ी। आज हमें भी लोग बहुत बोलते होंगे कि तूने ये किया इसलिए तेरी जिंदगी में बीमारी है, तूने पाप किया इसलिए तुम्हारी जिंदगी में ये कलेश है, तूने ये किया। लेकिन परमेश्वर हमारे कलेशों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, परमेश्वर हमारे दुखों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, बीमारियों के लिए उसने जान दी। वो आज भी हमें उतना ही प्यार करता है, जैसे दाऊद को उसने छुड़ाया वैसे हमें भी वो छुड़ाने की ताकत रखता है। लेकिन हमें दाऊद की तरह प्रार्थना करने की भी जरूरत है। इतना संघर्ष अगर हमारी लाइफ में है, इतनी परेशानी हमारी लाइफ में है, इतना विरोध अगर हमारी लाइफ में हो रहा है, तो हमें परमेश्वर पर इसकी तरह भरोसा रखना चाहिए, इसकी तरह बोलना चाहिए कि प्रभु मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। हाँ, आज आप विश्वास करें और बोलें कि परमेश्वर आप मुझे पवित्र पर्वत से उत्तर देने वाले परमेश्वर है, आप मुझे स्वर्ग से उत्तर देने वाले परमेश्वर है, आप मुझे ब्लेस करने वाले परमेश्वर है, आप मुझे इस विरोध जितना भी मेरा हो लेकिन मुझे आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरी जिंदगी में नया काम, नई गवाही को पैदा करने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ मांगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आपकी लाइफ में कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, घबराएं नहीं, उसके ऊपर भरोसा रखें और दाऊद की तरह इस प्रॉब्लम से बाहर आए। आगे देखो लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। कहता मैं डरता नहीं हूँ उन 10,000 मनुष्यों से जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं। दाऊद कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ। आज अगर एक भी हमारा विरोधी हो जाता है, एक ही जन हमारे खिलाफ हो जाता है, एक ही लव वंस हमारे, तो हम ऐसा परेशान हो जाते हैं जैसे हमारी जिंदगी खत्म होगी। हम ऐसा दुखी हो जाते हैं जैसे मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया, वो मेरे विरुद्ध है, वो मुझे अच्छा नहीं समझ रहा, वो मुझे बुला नहीं रहा, वो मुझे ये नहीं। हमारी जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें हमें इतना कठिन, हमें इतना संघर्ष कराती हैं। छोड़ दें इन सब बातों को और परमेश्वर की ओर फिरें और उस पर भरोसा रखें। कोई आपको प्यार करे ना करे, लेकिन परमेश्वर जिसने आपकी खातिर जान दी है वो आपसे प्यार करता है। आपके विरोधी कितने भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको संभालता है, परमेश्वर आपको दिन भर संभालता है, रात भर संभालता है, हर दिन नया देता है, नई जिंदगी देता है, नई सुबह देता है। इसलिए अपनी जिंदगी को परमेश्वर के तरीके से जिए।
परमेश्वर के तरीके से जिए, उसको अपना उद्धारकर्ता माने। आगे लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर मुझे बचा ले। आज हम किसको पुकारते हैं बचाने के लिए? आज हम कितनी बातें बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए? क्या हम दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। ये दाऊद कह रहा है, कहता तूने मेरे सब शत्रुओं को हरा दिया हुआ है। मेरे शत्रु हार चुके हैं, मेरे शत्रु लज्जित हो चुके हैं। तूने मुझे उठा के दोबारा खड़ा किया है, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं हूँ। हे यहोवा मुझे बचा ले, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा तेरी आशा तेरी प्रजा पर हो। यहाँ पर लिखा उद्धार तेरी ओर से ही होता, और कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता, कोई हमें मुक्ति नहीं दे सकता। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। अगर आप जिंदा होकर पापों को कन्फेस करके, अपने पापों की तौबा करके, बपतिस्मा लेके, परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान के अपना सब कुछ स्वीकार करते हैं, तो आपकी मुक्ति हो चुकी है। साल्वेशन आपने ग्रहण कर चुकी है। मर के कोई भी मुक्ति नहीं है। जिंदा अगर आप हैं, उद्धारकर्ता को स्वीकार करने हैं, तो आपकी मुक्ति हो चुकी है, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से ही है, मुक्ति यहोवा ही से है, और कोई हमें उद्धार, साल्वेशन, मुक्ति हमें कोई और नहीं दे सकता। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहाँ पर कहता है कि तेरी आशीष तेरे लोगों पर हो पिता, तेरे लोगों को तेरी आशीष मिले। यहाँ पर दाऊद इतना संघर्ष कर रहा है कि उसका अपना पुत्र उसके विरुद्ध खड़ा हुआ, उसकी अपनी प्रजा उसके विरुद्ध खड़ी हो गई, और वो क्या भाग गया, अपना सब कुछ छोड़ के भाग गया अपने लोगों को लेकर, और वहां पर जाकर रोता है, प्रार्थना करता है, नंगे पांव जाता है, अपने सिर को शर्म से ढकता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि मेरे विरोधी बहुत उठ खड़े हुए हैं। आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें भी परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर तू मुझे बचाने वाला है, इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस लोगों के विरोध से तू मुझे बचाने वाला है, इस संकट से, महामारियों से तू मुझे बचाने वाला है। मेरा उद्धारकर्ता तू है, तेरी ओर से उद्धार है, और हमें उद्धार कहीं भी नहीं है। तेरी ओर से जो हमें शरण मिलती है वो कहीं और से नहीं है। हम प्रार्थना करें, ये शाम को पढ़ें, जब आपके विरोध हो, आप निराश ना होएं, आप निराश बिल्कुल ना होए, क्योंकि जब जब हमारी जिंदगी में विरोध आएगा, जब जब कठिनाई आएगी, तब तब परमेश्वर हमारे को ऊंचा करेगा, हमारी जिंदगी में बड़ी गवाही को पैदा करेगा, हमारी ब्लेसिंग नजदीक होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, आप मुबारक हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं जो हमसे प्यार करता है प्रभु। ये दुनिया का प्यार सेल्फिश हो सकता है, ये दुनिया के लोगों का प्यार सेल्फिश हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन तेरा प्यार जो अगापे प्यार है, अनगिनत प्यार है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो तूने हमसे किया और जान दे दी। और खुदावंद अपना लहू कतरा कतरा तूने हमारे लिए बहा दिया। खुदावंद ऐसी जान कोई भी नहीं हमारे लिए देता प्रभु, ऐसी मौत कोई भी नहीं हमारे लिए सहता जो तूने सही, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। तू नहीं चाहता कि प्रभु तेरे लोग परेशान रहे, तेरे लोग प्रभु तू चाहता है कि तेरे लोग बचाए जाएं। तू नहीं चाहता वो बीमारी में रहे, अंधकार में रहे, शैतान के कब्जे में रहे। तू नहीं चाहता प्रभु, तू सबको छुड़ाया, तू सबको उद्धार करने के लिए यहाँ इस धरती पे आया। होने दे, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कोई भी तेरे वचनों को सुनता है, मानता है, अपनी जिंदगी में लागू करता है, उसको आशीष से भर दे पिताजी। उसके घर में बरकत आने पाए, उसकी जिंदगी में बरकत आने पाए। उसका विरोध कितना भी हो, लोग उसको कितना भी बुरा बोलते हो, लेकिन प्रभु तेरी निगाह में हम अच्छे हों पिता परमेश्वर। खुदावन तू हमें यूज करने वाला है, तू हमें बरकत देने वाला है, तू हमसे प्यार करता है, हमें तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। इस दाऊद की तरह मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारे विरोधी कितने भी क्यों ना हो, तू हमें बचाने की ताकत रखता है। तू स्वर्ग से सुनकर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हे यहोवा, हमें तू बचाने की ताकत रखता है। उद्धार तेरी ओर से ही होता है, तेरी प्रजा पर तेरी आशीष होने पाए। मैं लेट गया, मैं सो गया और मैं उठा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू मुझे संभालता है, तूने मुझे संभाल के रखा है, आगे भी तू मुझे संभालने की हिम्मत रखता है पिता परमेश्वर। इन लोगों को भी संभाल, इन लोगों को अकल दे, बुद्धि दे,
ज्ञान दे पिता परमेश्वर। अंधकार के काम इनकी जिंदगियों में खत्म कर, बुराई के काम इनकी जिंदगियों में खत्म कर पिता। इनकी बीमारियों को खत्म कर, परेशानियों को खत्म कर, जो भी डिप्रेशन में, डिप्रेशन खत्म कर, चिंता को खत्म कर, विरोधपन जो है प्रभु उसको खत्म कर, संघर्ष वाला जीवन खत्म कर, प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए, डिले वाली स्पिरिट जाए, फेलियर वाली स्पिरिट जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक जन को ब्लेस कर, हर एक जन को ब्लेस कर। और प्रभु परमेश्वर ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी मुश्किल हो, हम कभी डिस्करेज ना होने पाए, बल्कि तेरा वचन जो हमें तसल्ली देता है उससे हम तसल्ली पाने पाए पिता। और खुदावंद आनंद से रहने पाए, हर हालात में तेरा धन्यवाद करें, प्रार्थनाएं करें और तेरे नाम को ऊंचा करें पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। मैं बीमारों के लिए खास प्रार्थना करती हूँ। कोई बीमार अगर ये प्रार्थना सुन रहा है तो उसको चंगा करना प्रभु। किसी के पेट में, फेफड़ों में गठिया की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाए। गठिया की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ, यीशु के नाम से जाए। यीशु के नाम से मेरी आवाज़ को सुने और जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अंधकार के, शैतान के सारे काम इनकी जिंदगियों से, इनके घरों से जाए। इनके फाइनेंशियल नीड को पूरा करना पिता परमेश्वर। ये तेरे घर में बढ़ चढ़कर देने पाए पिता परमेश्वर, तुझसे दुगनी आशीष को लेने पाए पिता। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता। अपने लोगों को छू ले पिता, अपने लोगों को छू ले, अपनी आत्मा से भर दे पिता, अपने प्रकाश से भर दे। इनके काम जो अंधकार के हैं, बुरे हैं, वो सब दूर हों इनसे पिता। नेगेटिव थॉट दूर हों पिता परमेश्वर। टेंशन इनकी जिंदगी से निकल जाए और आनंद अपना भरे पिता, जो तेरी ओर से मिलता है, खुशी जो तेरी ओर से मिलती है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। ये इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करे पिता। इनके मन को खोल, इनके हृदयों को खोल, ये तुझे समर्पण करने पाए, अपना जीवन तुझको अपना जीवन देने पाए और तुझको प्रभु स्वीकार करने पाए और अपनी जिंदगी में बरकतों को देखे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए धन्यवाद। खुदा सचमुच जैसे तू अपने दासों को छुड़ाता, हमें भी छुड़ाने वाला है पिता। हमें भी छुटकारा तेरी ओर से ही है पिता परमेश्वर। और कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता पिता, और कोई हमें तसल्ली शांति नहीं दे सकता जो तेरी ओर से है प्रभु। सचमुच में तूने हमसे अनंत प्रेम किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ब्लेस कर, सबको ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करते रहें। मैंने अपनी प्रार्थनाओं में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखा हुआ है और जल्दी ही आप गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस होंगे। आमीन।